वेलकम बैक टू एक्सरसाइज 1.3 ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का एक प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रूफ है वो करने के पहले, क्योंकि इसमें है एजम्पशन, हमको एज्यूम करना है कि जो गिवन नंबर है वो रैशनल नंबर है। इसी टाइप के इस एक्सरसाइज में प्रूफ्स पूछे हुए हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज़ रैशनल नंबर एंड व्हाट इज़ इरेशनल नंबर। जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद अगर वो एंड भी नहीं हो रहा है, जो पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद उसका एंड नहीं आ रहा है, वो चलती जा रहा है नंबर, और उसमें कोई नंबर, स्पेसिफिक नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, देन इट इज़ इरेशनल नंबर। ये एकदम सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो गई। लेकिन अगर वो रिपीट हो रहा है बार बार, एक ही टर्म बार बार आ रही है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 2 3 7 2 3, इस टाइप से कुछ 3 टर्म भी हो सकती है, 10 टर्म भी हो सकती है, 10 टर्म बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको बोलते हैं रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर भी वो आता है रैशनल नंबर में। और अगर टर्मिनेट होता है तो वो डेफिनेटली रैशनल नंबर में आता है। और उसके जो है डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा, डिनोमिनेटर में हमेशा 2 और 5 की पावर्स रहेगी। ये तो हमको फिलहाल ये वाले एक्सरसाइज से ज़्यादा दूसरे एक्सरसाइज में काम में आएगा। सिर्फ ये एक्सरसाइज में इरेशनल आपको प्रूफ करना है, इसलिए मैंने आपको रैशनल और इरेशनल की बेसिक डेफिनेशन बताई। नाउ जो हमको प्रूफ करना है, हमें √5 इरेशनल प्रूफ करना है, तो हमें उसका उल्टा, हमेशा ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में उल्टा एज्यूम करना पड़ता है। तो वी हैव टू एज्यूम दैट √5 इज रैशनल नंबर। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। Therefore √5 is equal to, suppose a by b, where common factors are already cancelled out. Now ये मैंने स्पेसिफिक क्यों लिखा, क्योंकि अगर a और b में कोई कॉमन मल्टीपल्स आते हैं 2 2 या 3 3, हम लोग सपोज कर रहे हैं, तो वो हम लोग कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसको हम लोग ले रहे हैं a एंड b। अब a एंड b हम लोग एज्यूम कर रहे हैं एक फ्रैक्शन है जिसका आंसर आता है √5। अगर मैं b को इस साइड लेके जाती हूँ तो इट बिकम्स √5b इज इक्वल टू a। अब मैं करती हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, मुझे रूट हटाना है इसलिए मैं करती हूँ स्क्वेयरिंग बोथ sides. I get 5b square is equal to a square. Now basically अगर मैं 5 अपॉन में लाती हूँ तो a square अपॉन 5 हो जाता है। Now यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहले तो मैं लिख लेती हूँ फिर बताती हूँ। As a square is divisible by 5, therefore we can say that a is also divisible by 5। ये तो आपको लिखना है। इसको क्यों ऐसे लिखा है ये सिर्फ मैं आपको रफ में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि a² by 5। अब a ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है, तो हम लोग लेते हैं सपोज ऐसा नंबर 5² लेते हैं 25। तो बेसिकली 25 इज डिविजिबल बाय 5। आप देख रहे होंगे 25 5 से डिवाइड होता है, तो वो जो a लिया था हमने वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर सपोज मैं कोई और नंबर लेती हूँ 10² इज इक्वल टू 100, मतलब बेसिकली 100 अगर 5 से डिवाइड हो सकता है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो भी डिवाइड हो रहा है। मतलब अगर कोई किसी चीज़ का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब उसके चीज़ का स्क्वायर रूट जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो उसी से हमने ये लिखा है दैट इफ़ a² इज़ डिविजिबल बाय 5 देन वी कैन से दैट a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे इसको हम एक फर्स्ट पॉइंट मार्क कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि a इज़ डिविजिबल बाय 5। नाउ a का कोई कॉमन फैक्टर 5 है, इसका मतलब मैं इसको अगर मैं कोई 5 का एक मल्टीपल पुट कर देती हूँ, उसको k एज्यूम करती हूँ, तो a इज इक्वल टू 5k है। अब ये a इज इक्वल टू 5k मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ तो मुझे मिलता है 5b² इज इक्वल टू 5k का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने a की जगह पे पुट कर दिया 5k, तो 5b² इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25
के स्क्वायर। अब ये मैं अगर डिवीजन में डालती हूँ तो बी स्क्वायर बिकम्स 5k स्क्वायर। अब आप इसको देखिए और इसको देखिए, सेम हो गया, क्योंकि 5b स्क्वायर अगर a स्क्वायर था, इसका मतलब मैंने लिखा था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5। वैसे ही यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ के स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर बाय 5। इस पर से मैं क्या लिख सकती हूँ, सेम स्टेटमेंट एज बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और सेम मैंने आपको बताया, वैसे ही प्रूफ बताया कि कैसे, क्यों ये लिखा है मैंने। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है जिसको मैंने 1 नंबर दिया था, a इज़ डिविजिबल बाय 5, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, b इज़ डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब है कि हमने जो फ्रैक्शन लिखा है उसके कॉमन मल्टीपल कैंसिल करने के बाद भी a और b में कॉमन मल्टीपल आ रहा है, क्योंकि हमने कैंसिल आउट हो गया है। मतलब बेसिकली a एंड b को प्राइम नंबर हो गए। अब को प्राइम नंबर यानी क्या होता है कि यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था, लेकिन कैंसिल हो गए कॉमन फैक्टर ने को प्राइम नंबर बन जाता है, क्योंकि को प्राइम नंबर आर 2 नंबर्स जिसमें कोई कॉमन फैक्टर बचा नहीं है। लेकिन हमारे जो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया कि दोनों में कॉमन फैक्टर है 5, एज 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a and b, we can say a and b are not co-prime numbers। अगर देखो, अगर वो co-prime numbers नहीं है, इसका मतलब वो रैशनल नहीं है, और वो रैशनल therefore a by b is not रैशनल नंबर। और अगर a बाई बी रैशनल नंबर नहीं है, मतलब √5 कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी। इसी का मतलब हो गया, तो √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज a बाई b, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। सो दिस स्टेटमेंट, जो ये हमने जो लिखा, ये हमारे बेसिकली एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, दैट √5 इज़ अ रैशनल नंबर जो हमने एज्यूम किया था। देयरफॉर √5 इज़ इरैशनल नंबर, देयरफॉर √5 बिकम्स इरैशनल नंबर। नीचे नीचे कहते हैं हैंडराइटिंग थोड़े ये हो गए, तो हमने बेसिकली a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये तो हो गया, क्योंकि कॉमन मल्टीपल मिल गए हमको, दोनों में 5 मिल गए। तो ये जो पहला एजम्पशन था कि वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर का वन ऑफ द थिंग ये भी होता है कि जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो को प्राइम नंबर रहते हैं, उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। बट ये हमने को प्राइम जो एज्यूम किया था वो यहाँ पे स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्योंकि को प्राइम में कॉमन फैक्टर 5 आ गया। तो फैक्टर कॉमन आने के कारण ये प्रूव हो गया कि a एंड b ये रैशनल नंबर नहीं है, a अपॉन b इज़ इरैशनल नंबर। सो ये इरैशनल हो गया, इसी का मतलब √5 भी इरैशनल बन गया। जो हमारा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, रैशनल नंबर हमने एज्यूम किया था वो प्रूव हो गया इरैशनल नंबर। और सेम टाइप से इसी सीक्वेंस में जाकर और इसी टाइप से आपको करने हैं बाकी के बचे हुए 2 प्रूफ्स। नाउ सेम वे से जैसे फर्स्ट प्रूफ किया था, दिस इज सेकंड प्रूफ दैट prove that 3 plus 2 √5 is irrational number. So we have to assume, again the proof starts with assumption, assuming that 3 plus 2 √5 is rational number, then it can be expressed in the form of a by b। फिर से वही स्टेटमेंट पूरा का पूरा लिखना है जैसे पहले प्रॉब्लम में लिखा था, वेयर कॉमन फैक्टर्स आर ऑलरेडी कैंसल्ड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हेंस a and b are co-prime
नंबर्स। हमारा मेन एम तो यही है कि इसको ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पे अगर मैं 2√5 को ऐसे ही रखती हूँ a/b, ये जो +3 था वो उस साइड, हम लोगों को पता है कि √5 जो है वो इरेशनल है। हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है कि √5 इरेशनल है, और √5 इरेशनल है, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, हमको ये नंबर प्रूफ करने बोला है। तो √5 इरेशनल है, आप लोग लिख सकते हैं। तो हमको बेसिकली हमारा एम क्या रहेगा कि √5 छोड़ के सबको उस साइड भेजना है, सब नंबर्स को। तो √5 इधर मैं लिख लेती हूँ पहले, √5, और ये जो 2 था ये मल्टीप्लिकेशन में था, इसके अपॉन में डिवीजन में चला गया, तो मैं लिख सकती हूँ इन लोग को ब्रैकेट में डाल के। नाउ ये क्या हो गया, ये तो को प्राइम नंबर था, ये था हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि हमने वो रैशनल नंबर एज्यूम किया था, इसलिए a/b एक फ्रैक्शन है जो रैशनल है। तो ये जो फ्रैक्शन है 1/2 a/b -3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, इट विल ऑल्सो बी रैशनल नंबर। ये जो ऑपरेशन किया है इससे भी आएगा वो रैशनल नंबर। बट वी नो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो, बिकॉज फर्स्ट प्रॉब्लम में हमको √5 को ही प्रूफ करना था, इसलिए हम वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर ऐसे नहीं लिख सकते, वहाँ पे हमको प्रूफ करना था, लेकिन यहाँ पे तो प्रूफ नहीं करना है। सो वी कैन राइट दैट वी नो दैट √5 इज irrational number which contradicts our statement, which contradicts our assumption. We can write assumption which contradict our assumption. Therefore 3 plus 2√5 is irrational number. So ये हो गया एक टाइप का, और सेम टू सेम इसी टाइप का प्रूफ है थर्ड वाला प्रूफ। नाउ ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमको वैसे टाइप के प्रूफ करने हैं, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और तीनों को इरेशनल प्रूफ करना है। तो अगेन द प्रूफ विल स्टार्ट विथ एजम्पशन। फर्स्ट प्रूफ, लेट 1/√2 बी रैशनल। 7√5 के बाद आप 7√5 लिखेंगे, 6 + √2 के वक्त आप 6 + √2 लिखेंगे। अब इसको भी 1/√2 इज इक्वल टू a/b, सेम स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, वेयर कॉमन फैक्टर्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑलरेडी कैंसल्ड एंड a/b इज A and B are co-prime numbers। co-prime numbers है, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हमको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। √2 क्या हो जाता है, b/a। अगर ये a और b co-prime नंबर है तो ऑब्वियसली b/a भी co-prime रहेगा। b/a will also be rational नंबर। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ को प्राइम एक्सचेंज किए हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। सो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, यहाँ पर रैशनल फ्रैक्शन हो गया और यहाँ पे इरेशनल फ्रैक्शन हो गया। दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर assumption. Therefore 1/√2 is irrational number. अब ये जो है इसी टाइप से लेट सेकंड वाला 7√5 इज रैशनल नंबर, यहाँ पे हो जाएगा 7√5। अब हमको पता है √5 इरेशनल नंबर है तो हम 7 को उधर लेके जाएंगे, यहाँ पे √5 बच गया, 7 अपॉन में आ गया। अब क्योंकि 7 a/b will be rational number, but we know that √5 is irrational number, so it contradicts our statement. So 7√5 is irrational number. Similarly यहाँ पे थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, 6 + √2 भी रैशनल नंबर, यहाँ पे हो जाएगा 6 + √2। अगेन द सेम स्टेटमेंट, यहाँ पे हमने √2 को यहीं पे रखा और सॉरी पिछले प्रॉब्लम में जो था वो a/b था यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने b/a जो पिछले प्रॉब्लम का था डायरेक्ट किया इसलिए, तो ये
a बाई बी रहेगा, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका स्टेटमेंट वही रहेगा, सिर्फ आपका यहाँ पे नंबर्स चेंज हो रहे हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे भी a बाई बी और ये 6 उधर चला गया तो ये हो जाएगा -6। और क्योंकि a बाई बी -6 will be rational number, but we know that √2 is irrational number, so it contradicts our statement, therefore 6 plus √2 is irrational number. सो एक ही इसमें मैंने तीनों प्रूफ करके दिखा दिए, बस आपको कुछ नहीं यहाँ के जो नंबर्स उधर साइड भेजने हैं, ए बी के तरफ भेजने हैं, और जो रूट वाले नंबर है वो इस साइड रखना है, वो सिर्फ पैटर्न पूरा सेम रहेगा और आपको यही स्टेप से जाना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।